हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं भावी नेत्र अधिकारी? आप सब लोग कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कुछ तो सोच के यही रोने लगे होंगे प्रिपरेशन के नाम पे कि अब आपको क्या बताएं मैडम, जॉब भी करना है, थक जाते हैं, पढ़ने बैठते नींद आने लगती है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। हाँ, पता है मुझे। सब एक ही सिचुएशन में हैं तो टेंशन मत लीजिए। सब उसी कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। तो कोशिश करिए जैसे मैनेज हो पाए, इसीलिए तो लेक्चर लेके आ रही हूँ। मैं बुक्स पढ़ के नोट्स बना के फिर आपके लिए एक रिफाइंड कंटेंट लेके आ रही हूँ ताकि आप उसको कभी भी अपने लंच टाइम में बैठे हैं, पेशेंट नहीं हैं, ओपीडीज में बैठे हैं, पीडीएफ खोली, एमसीक्यू रिवाइज कर लिया, वीडियो खोली, चैप्टर रिवाइज कर लिया। यही होता है टेक्नोलॉजी का सही यूज़। जॉब करते करते आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, इसी को कहते हैं स्ट्रगल। चलिए, तो मोटिवेशन हो गया आज का। और अब अपने लेक्चर पे आते हैं। तो आज है जी 4th लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का पार्ट 1। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, नहीं तो इसमें घूम घूम के रह जाओगे, जैसे आंखें घूमती हैं, मसल्स घुमाती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन घुमा देंगे। एब्डुसेंस है कि एलिवेशन है, डिप्रेशन है, घूम जाएगा दिमाग भी। नहीं तो घूमने नहीं देंगे, हम आपको अच्छे से विजुलाइज करा के एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। और आपको इतने अच्छे से हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं ना कि ये समझ लो चैप्टर अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होके इसको देख लिया और एक बार इसके नोट्स बना लिए, तो मैं कह रही हूँ अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो इसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये चैप्टर जितना थोड़ा सा अजीब लगता है, कौन सी मसल कब किधर काम कर रही है नहीं पता, उतना ही आसान भी है अगर इसे सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। अब सबसे पहले इसके नाम को देख लेते हैं, नाम से ही शुरू करेंगे अपनी राम कहानी। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, एक्स्ट्रा ऑकुलर क्यों कह रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ये इमेज है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर देखो, ये ऑर्बिटल मसल है, ये पेपलाई है, इसको पूरा मिला के हम ऑर्बिटल आर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। तो ऑर्बिकुलाइस ओकुलाई मसल के अलावा आँख में जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल करते हैं। ऑकुलर का मतलब समझ ही रहे होंगे, आई हो गई, एक्स्ट्रा का मतलब जो किसी चीज़ के अलावा है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हो गई हमारी, ठीक है। इसमें दो हैं, पहला है वॉलंटरी मसल, दूसरा है इनवॉलंटरी मसल। भाई इन वॉलंटरी मसल के साथ तो बहुत अत्याचार होता है क्योंकि कोई इसको पढ़ता ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे ना हो, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल को तो हम ध्यान से पढ़ेंगे ही, लेकिन इनवॉलंटरी मसल को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसे एक्स्ट्रा ऑकुलर क्यों मसल कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो हमारे आँख के चारों तरफ होती है, इस इमेज में अच्छे से शो हो रही है, इसके अलावा जो हमारी जितनी भी मसल है हम उसे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल कहते हैं। उसमें हो गई वॉलंटरी मसल, दूसरी हो गई इनवॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, वॉलंटरी मसल्स सबसे पहले नंबर 1 पे क्या था? वॉलंटरी मसल्स। अब वॉलंटरी मसल्स में 4 रेक्टाई मसल होती हैं। ये रेक्टाई मसल बहुत स्पेशल हैं, क्यों? क्योंकि ये एकदम बहने हैं, इनको एक जैसी जगह पे बैठना है, एक जैसे कपड़े पहनने, एक जगह से निकलना है। अब भाई आप देखेंगे इनका ड्रामा आगे, ये बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये चारों को मैंने अलग से लिखा है, 4 रेक्टाई मसल हो गई और 2 ऑब्लिक मसल। ये 2 भाई हैं, इनका अलग ही सिस्टम चलता है। और ये बेचारा, ये एकदम स्पेशल वन है, ये ना इन चारों के साथ चलता है, ना ये 2 ऑब्लिक मसल के साथ चलता है, ये अलग ही अपना 30 मार खा बनता रहता है। लेवेटर लेवेटर पेपिलाई सुपेरियोरिस मसल्स, ठीक है। तो पहले हम रेक्टाई को देखते हैं, इन चारों बहनों को देख लेते हैं। सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल। ये हो गया हमारा आई, ठीक है। अब ऊपर का भाग हमेशा सुपीरियर, यहाँ कौन होगी? सुपीरियर रेक्टस मसल। नीचे क्या कौन होगी? इंफीरियर रेक्टस मसल। मीडियल,
मीडियल हमेशा याद रखोगे, नोज़ के साइड वाला एरिया, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बार रिवाइज कर लो। नोज़ के साइड वाला एरिया, दिमाग में इमेज बननी चाहिए, नोज़ के साइड वाला एरिया मीडियल, ठीक है। और ये कान के साइड का लेटरल रेक्टस मसल। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, इसको मैं इमेज से आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बता सकते। जब आप 3D इमेज देखोगे तब आपको उसमें क्लियर होगा। मैंने कहा ना कि ये 2 भाई हैं जो अलग से ही अपना करते हैं। तो देखो, अब इन 2 भाइयों को देखो, 4 बहनों को डिस्कस कर लिया, 4 रेक्टाई मसल। अब 2 भाई को डिस्कस करते हैं। तो इस इमेज में ध्यान से देखना, ये इमेज है। यहाँ देखो, हमने ये जो है, यहाँ पे दिखा हुआ है सुपीरियर रेक्टस मसल, जो ऊपर से आ रही है हमारे आई बॉल के, ये रेक्टस मसल हो गई। और ये ऑब्लिक मसल जो ट्रोक्लिया से होके जाती है, ठीक है, ये अलग ही डांस करते हुए आ रही है घूम घूम के। ये हो गई हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ऊपर होती है। ये हमारा आई का ऊपर वाला भाग है। सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर से डांस करते हुए आ जाएगी, ठीक है। और इन्फीरियर ऑब्लिक नीचे से आएगी। अब ये 2 भाइयों को भी डिस्कस कर लिया। अब फिर से रिवाइज कर लो। 4 रेक्टाई मसल हो गई हमारी, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। और यहाँ पे हमने 2 ऑब्लिक मसल को डिस्कस किया, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक। अब इमेजिन कर पा रहे हैं आप सब लोग? हाँ, ये 4 मसल अलग से एकदम स्ट्रेट आएंगी, और 2 मसल जो ऊपर नीचे की हैं ऑब्लिक वाली, वो हल्का सा टिल्ट होते हुए ट्रोक्लिया से होकर जाती हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें जो बची हुई है लेवेटर पेपिला सुपरियोरिस, इसको हम आगे बताते हैं। ये इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है। आगे की इमेज में हम इसको क्लियर करेंगे कि ये किस तरह से और कहाँ से निकल के किधर जाती है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है और इंसर्शन पॉइंट क्या है, वो हम भी डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स में, जो कि सबसे ज़्यादा अवॉइड की जाती हैं। पढ़ता ही नहीं है कोई, नहीं भाई, इसका भी रोल होता है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, हमारी आँख की जो आईलिड होती है उसके ऊपर होती है टार्सल प्लेट, सुपीरियर टार्सल प्लेट, और नीचे वाली आईलिड में होती है इंफीरियर टार्सल प्लेट। ये दिख रहा है, सुपीरियर टार्सल प्लेट हो गई, और नीचे की जो आईलिड होगी उसमें इंफीरियर टार्सल प्लेट होगी, ठीक है। आ जाओ स्लाइड में, क्या लिखा है? सुपीरियर टार्सल मसल, इंफीरियर टार्सल मसल, और तीसरा होता है ऑर्बिटालिस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके पास होती है ये मसल, ठीक है। अब हम सुपीरियर टार्सल मसल को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सॉरी क्या हो रहा है, यस, तो कॉन्सेंट्रेट करिए। सुपीरियर टार्सल मसल जो कि होती है डीपर पोर्शन ऑफ लेवेटर पेपिलस सुपीरियोरिस मसल्स। अब लेवेटर पेपल सुपीरियोरिस पीछे का छोड़ा हुआ है, अब मैं यहाँ पे आपको लेवेटर पेपल सुपीरियोरिस का काम बताऊँगी, ठीक है। ये देखो, आईलिड हो गई हमारी, आईलिड है, और आईलिड में ऊपर की तरफ है लेवेटर पेपिलियर सुपीरियोरिस, जो हमने वॉलंटरी की 4 रेक्टाई मसल, 2 ऑब्लिक मसल और एक तीसरा छोड़ दिया था, जो कि अपना अलग ही फंडा चलाता है। हमने कहा था कि इसका अलग ही फंडा है, तो इसका अलग फंडा क्या है? ये हो गई हमारी आईलिड, और इसके ऊपर ऐसे बने होते हैं, यहाँ पे होते हैं लेवेटर पेपिलाई सुपीरियोरिस मसल्स, ठीक है। और ये हो गई हमारी टार्सल प्लेट। अब टार्सल प्लेट के ऊपर होती है, टार्सल प्लेट के ऊपर होती है सुपीरियर टार्सल मसल्स, जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखे हुए डीपर पोर्शन ऑफ लेवेटर पेपिलिया सुपीरियोरिस, यानी कि लेवेटर पेपिलिया सुपीरियोरिस मसल के नीचे होती है। और ये क्या काम करती है? सेकेंड पॉइंट में है, एलिवेट करती है अपर आईलिड को, यानी कि जो हमारी आईलिड है अपर आईलिड में है, तो एलिवेट करना यानी ऊपर की तरफ उठाना। तो सुपीरियर टार्सल मसल का काम होता है हमारे आईलिड को ऊपर की तरफ उठाना। अब उसी तरह अगर आप ये देखोगे, इन्फीरियर टार्सल मसल का क्या काम होता है? तो ये एक्सटेंड होती है फेशियल सीथ ऑफ इन्फीरियर टार्सल मसल, यानी कि फेस तक आती है ये, और कहाँ से आती है? इन्फीरियर टार्सल प्लेट से। इन्फीरियर टार्सल प्लेट कहाँ होगी? अभी दिखाया था, लोअर लिड में इन्फीरियर टार्सल प्लेट होती है। तो इन्फीरियर टार्सल मसल कहाँ होगी? लोअर लिड में होगी, और ये क्या करेगी? डिप्रेस करेगी
अब हमारी लोअर लिड तो ऊपर आती नहीं है, लोअर लिड तो नीचे की तरफ दबती है ना, तो नीचे की तरफ दबाएगी, लोअर लिड को डिप्रेस करेगी। और थर्ड जो हमारी बचती है इनवॉलेंट्री मसल की, वो है ऑर्बिटालिस, द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर याद है? नहीं याद होगा, हाँ पता था मुझे, वो भी मैं आपको इमेजिन कराऊंगी। लेक्चर देखो पीछे के जाके, सब बताया है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर किधर है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर किधर है, इसीलिए बताया था। यहाँ पे भी मैं इमेज मैंने लगाई है, वो आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो, अभी इस स्लाइड में आपको फिशर दिख रहा होगा, ऑर्बिटल कैनाल है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इधर होता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ये है, ठीक है। तो ऑर्बिकुलर ऑर्कुलाई मसल कहाँ होती है? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में। चलिए, वॉलेंट्री भी डिस्कस कर ली, इनवॉलेंट्री भी डिस्कस कर ली। अब हमें मसल की ओरिजिन डिस्कस करनी है। ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से आ रही है। तो ऑल रेक्टाई मसल्स जो हैं, पूरी की पूरी कितनी रेक्टाई मसल हैं? 4। ऑल रेक्टाई मसल्स कॉमन एनुलस टेंडोन रिंग से आती हैं। अब चारों की चारों मसल, अब ये किस चिड़िया का नाम है? एनुलस टेंडन, कॉमन एनुलस टेंडन। जी हाँ, ये चिड़िया, ये चारों जो मसल हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और वो रिंग अटैच होती है हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे। अभी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर देखा आपने, उस जो खाली स्थान है, जो होलो स्पेस है हमारे बोन के एपेक्स पार्ट में, याद करो, बोन का बेस बताया था, एपेक्स बताया था। फिशर कहाँ होता है? एपेक्स पार्ट में। तो बोन के एपेक्स पार्ट में जो ऑर्बिटल फिशर होता है, उस पर ये रिंग इस तरह से अटैच होती है, और ये रिंग का फॉर्मेशन कौन करता है? ये चारों रेक्टाई मसल, कॉमन एंगुलर टेंडोन। अब तुम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बनके कि कॉमन एंगुलर टेंडोन फॉर्मेशन कौन करता है? ऑब्लिक मसल करती है, लेवेटर पेपिलाई सुपीरियोरिस मसल करती है, या चार रेक्टाई मसल करती है? तो पढ़ा रहेगा तभी याद रहेगा कि ऑल रेक्टाई मसल्स करती हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे हमने तुम, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, इमेजिनेशन शार्प, जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा उतना ज़्यादा टॉपिक ये क्लियर होगा, और उतनी ही देर से ये भूलेगा, जल्दी भूलेगा नहीं, क्योंकि आप इमेजिन करके हर चीज़, जो भी आप एक एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसका दिमाग में, आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी रिंग, चारों रिंग का फॉर्मेशन कर रही हैं मसल्स, रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, और ये रिंग इसके ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो हमने देख लिया चार रेक्टाई मसल्स का ओरिजिन कहाँ देखा? रिंग के ऊपर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एक एनुलस रिंग बनाती है, और एनुलस रिंग किसके ऊपर? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर अटैच होता है। तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो गया? कॉमन एनुलस टेंडोन रिंग से हो गया, कॉमन एनुलस टेंडोन रिंग। रिंग भी नहीं बोलो तो उसे सिंपली बोलो कॉमन एनुलस टेंडोन। ओके, अब आ जाते हैं अपनी दो भाई, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ये भाई साहब कहाँ से निकलते हैं? ये भाई साहब निकलते हैं लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से, और इंफीरियर ऑब्लिक मसल निकलती है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैग्जिला। तो अभी जब हम आई बॉल को डिटेल में देखेंगे ना, तो मैं उसमें जो बोन है, अभी तो सिर्फ बोन के चारों सात जो बोन है उनके नाम ही सिर्फ कराए गए हैं, लेकिन बोन के भी कई पार्ट होते हैं। जैसे इसमें हमने स्फेनॉइड बोन का इमेज लगा रखा है, उसमें आप देख रहे होंगे बॉडी है जो ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, ग्रीन कलर से लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, और रेड कलर से ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, और येलो कलर में उसके प्रोसेसेस हैं। तो अब सुपीरियर ऑब्लिक मसल हमारी कहाँ से निकलती है? लेसर विंग ऑफ, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, यानी जो ग्रीन पोर्शन इसमें इंडिकेट हो रहा है वहाँ से निकलती है, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से निकलती है, ठीक है। लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, इंफीरियर ऑब्लिक मसल कहाँ से निकलती है? ऑर्बिटल फिशर ऑफ मैग्जिला बोन, इसे भी याद रखेंगे, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैग्जिला बोन। नीचे की तरफ होती है ना मैग्जिला बोन, याद है या नहीं? है ना, नीचे की तरफ होती है मैग्जिला बोन, तो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैग्जिला बोन, ठीक है।
इंफीरियर ऑब्लिक मसल। लेवेटर पेपिलाई सुपीरियोरिस मसल भी लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड से निकलती है, यानी ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वहाँ से। लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, दोनों बोन कहाँ से निकलती हैं? लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड। इसे याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए तो पहले का रिवाइज कर लेते हैं। रिंग का फॉर्मेशन करती है, कॉमन एनुलस टेंडन रिंग से निकलती है, 4 रेक्टाई मसल। और अब आ जाते हैं जो हमारे 3 बची हुई हैं, सुपीरियर ऑब्लिक लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, इंफीरियर ऑब्लिक ऑर्बिटल फिशर ऑफ मैक्सिला एंड लेवेटर पेपिलाई सुपीरियोरिस मसल भी लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से निकलती है। सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ना है और उसकी इमेजिनेशन करनी है, याद हो जाएगा। अब आ जाओ नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसमें भी 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब इसमें जो है 3 रेक्टाई मसल, अब ये एक है ना, ये अब बड़ी हो गई हैं बहन, तो ये अपना अलग ही रास्ता बनाएंगी, लेटरल रेक्टस। अब 4 साथ चल रही थी पर इनका झगड़ा हो गया इन तीनों से, तो इन्होंने 2 अपना अलग ही रास्ता बना लिया। अब ये हेल्प पूरी की जो 3 बहनें रेक्टाई, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थर्ड नर्व ऑकुलोमोटर नर्व का हेल्प लेती हैं, ठीक है। और सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ट्रॉक्लियर नर्व और लेटरल रेक्टस मसल जो होती है, जो मैंने कहा कि 3 बहनें, तो इन बहनों में से रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल अलग हो गई, उसने एब्डुसेंस नर्व की हेल्प ली, ठीक है। इसे भी रटना है, इसमें भी कुछ बहुत समझने जैसा नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि 3 रेक्टाई मसल ऑकुलोमोटर नर्व सर्व करती है, एज सुपीरियर ऑब्लिक मसल ट्रॉक्लियर नर्व सर्व करती है नर्व सप्लाई, और लेटरल रेक्टस मसल को एब्डुसेंस नर्व सर्व करती है। इसे ऐसे याद कर सकते हो कि ऑल रेक्टाई, ऑल आर इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 4, 3 4 6, 3 4 6, ऐसे याद कर लो। ए आर एस ओ एल आर, ठीक है, ए आर एस ओ एल आर 3-4 बार लिख लो, याद हो जाएगा। 3 4 6, एल आर 6, एस ओ 4, ए आर 3, ठीक है। निमोनिक्स भी बता दिए, इस तरह करके ये याद हो जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो नहीं, चलो नहीं करेंगे, नहीं भैया लिख लो, कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास, और ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऐसे आंसर वही बच्चा दे सकता है जो अलर्ट है, ठीक है। तो छोड़ो नहीं, 2-3 बार रटने से याद हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद रह गया ना, तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेना। चलिए अब आते हैं इसके एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्शन तो अपर एलिवेशन, अपवर्ड एलिवेशन, हमारी आंख ऊपर की तरफ कौन उठाता है? अब ऊपर कौन है जो ऊपर की तरफ उठाएगा? कौन है? सुपीरियर रेक्टस मसल ऊपर की तरफ होती है। फिर से देखो, आई बॉल हो गई, ऊपर की तरफ सुपीरियर रेक्टस मसल है, आँख को ऊपर उठाना है, ये आई बॉल को ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या करेगी? आई बॉल को खींचेगी। सुपीरियर रेक्टस मसल ने आई बॉल को खींचा, आई बॉल ऊपर जा रहा है। इन्फीरियर ऑब्लिक मसल क्या करेगी? नीचे है, नीचे से क्या करेगी? धक्का देगी, ऊपर की तरफ जाएगा। आई बॉल कहाँ पहुँच गई? ऊपर। इमेजिन करो इसके, अब इसमें क्या याद करना है? देखो कितना इजी है। ऊपर से सुपीरियर रेक्टस मसल खींच रही है, नीचे से इन्फीरियर ऑब्लिक मसल धक्का दे रही है, ऊपर पहुँच गया। एलिवेशन में कौन काम कर रहा है? 2 मसल काम कर रही हैं, कौन सी? सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, सिंपल। अब आ जाओ इसी तरह डाउनवर्ड डिप्रेशन में, नीचे की तरफ कौन है? इन्फीरियर रेक्टस मसल, कौन खींचेगा? इन्फीरियर रेक्टस मसल, धक्का कौन देगा? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ऊपर कौन है? यहाँ पे कौन है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। दोनों भाइयों में से एक भाई है ना, 4 सिस्टर में से एक सिस्टर है, भाई बहन मिलके काम करेंगे। नीचे आ गई ऑर्बिट, क्लियर है? एक बार नहीं क्लियर हो तो वापस से जाके रिवाइज कर लेना, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नीचे की तरफ कौन करेगा? इन्फीरियर रेक्टस मसल नीचे खींचेगी, ऊपर से सुपीरियर ऑब्लिक जो भैया हैं हमारे, वो 25 ऊपर से धक्का देंगे, तो आई बॉल कहाँ आ गई? नीचे आ गई, आई बॉल का मूवमेंट नीचे हो गया। अब आ जाओ, हाँ, तो अब लेटरल रोटेशन अबडक्शन, यानी मीडियल रोटेशन जिसको अडक्शन कहते हैं। डबल डी जहाँ आएगा वो मीडियल हो गया, डबल डी याद रखो, मीडियल रोटेशन के लिए डबल डी। मीडियल रेक्टस मसल, सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस मसल। अब इसमें 3-3 काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ कोने में लेके आना है। अब मीडियल कौन है? मीडियल यानी नोज़ के साइड,
मीडियल रेक्टस मसल क्या करेगी, इधर खींचेगी। सुपीरियर क्या करेगी, इधर धक्का देगी। सुपीरियर रेक्टस मसल। इंफीरियर क्या करेगी, इधर धक्का देगी। कॉर्नर में आ जाएगा। मीडियल रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, तीनों ने मिलके मीडियल रोटेशन यानी कि एडक्शन करा दिया। अब आते हैं लेटरल रोटेशन अबडक्शन पे। लेटरल रेक्टस मसल, यहाँ पे हमें ईयर के साइड लेके आना है, लेटरल साइड में लेके आना है। कौन काम करेगा, लेटरल रेक्टस मसल। सिंपल सी बात है, देखो कितना आसानी से। किधर लेके आना है, लेटरल साइड में लेके आना है। कौन सी मसल काम करेगी, लेटरल रेक्टस मसल काम करेगी। लेकिन 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 ध्यान दो, यहाँ पे दो और जो मसल है वो रेक्टस मसल नहीं है, वो ऑब्लिक मसल काम करेगी। ऊपर से धक्का देने का काम सुपीरियर ऑब्लिक मसल करेगी, नीचे से धक्का देने का काम इंफीरियर ऑब्लिक मसल करेगी। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा, फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड MCQ आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, और आपके जो भी डाउट होंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई दे सकूँ। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लो। जिसको नोट्स और PPT चाहिए ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। शेयर तो करोगे नहीं, हाँ, क्योंकि किसी और को मिल जाएगा वो भी पढ़ लेगा। नहीं, कभी भी आप इस तरह से मत सोचा करिए। अगर मैं इस तरह से सोच रही होती तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ाऊँगी तो मेरा जो है सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और किसी और को भी समझाऊँगी तो उसकी हेल्प होगी, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आप भी किसी और को शेयर करेंगे ना, तो ऐसा करते ही नहीं कि वो आपसे आगे निकल जाएगा। उसे निकलना होगा तो आपसे निकल जाएगा, आप शेयर करो या ना करो, ठीक है। तो नॉलेज को आप जितना स्प्रेड करोगे आपके पास उतनी ही आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।